अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का एक प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ साहब का और बयान का उलमान है निकाह करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों इस बयान को तवज्जो से सुने, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का यह बयान शुरू करते हैं। वाला ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखे, फरमाया नहीं। धन दौलत वाला देखे, नहीं। कारोबार वाला तलाश करें, फरमाया नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं। फिर है अल्लाह के कुरान, तू हमें बता, हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों, अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है, शिरक करती है, शिरक करती है, इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ऐ परवरदिगार आलम, शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वाला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। कुरान खुद कहता है, मुशरिका लड़की चाहे तुम्हें मालदार नजर आए, चाहे तुम्हें खूबसूरत लगे, आजबतकुम कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें अजीब मालूम होती हो, तुम्हें उसके अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी रफ्तार, उसका सोना चांदी तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती हो। फरमाया इसी तरह से लड़के का वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इलाहुल आलमीन, लड़का शिरक तो करता है मगर मालदार बड़ा है। लड़का शिरक में तो डूबा हुआ है मगर खूबसूरत बड़ा है। कुरान का ऐलान सुनो, पैगाम सुनो। फरमाया शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई, खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। आदी हो गए, फिस्को फजूर की जिंदगी में अपने आप को महव रखने के आदी बन गए। नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान कब्रों में चले गए। आज मर्दों को भी औरतों को भी ताज्जुब होता है। उसने कहा भाई आज यहाँ क्या बात है कि जी शादी होगी, कि ये तो जलसा है। शादी में तो किसी फिल्मी एक्ट्रेस का नाच गाना बजाना होना चाहिए, और तुम्हारे यहाँ कराची में तो फिल्में दिखानी शुरू कर दी। सारी धन-दौलत की बात है और कुछ नहीं। हमारी अगर बात आज नहीं सुनते तो वक्त आएगा कि याद करोगे। बड़ों को हमने सीधा होते देखा है। जब मुसीबत का चक्कर पड़ता है, जब परेशानियों का इज़्तिहाम आदमी के ऊपर होता है, होश नहीं आता, फिर आदमी मस्जिद का रुख करता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है। इसी को कुरान करीम कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरगमन आबिजानिबी। जब आराम पहुंचता है, कारोबार सही चलता है तो करवट नहीं बदलते, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं रहती, खुदावंदे करीम को याद करने के लिए वक्त नहीं मिलता। इतना लंबा पहाड़ शादी का बना दिया, गरीब आदमी के बस की बात न रही। कुरान करीम कहता है
बादशाहत मौजूद हो, दौलत मौजूद हो, सारा कारोबार सही चलता हो। वइदा अनामना लल इंसानी आरगवन आबी जानिबी, और जब मुसीबत आए वइदा मस्सहु शर्रु फदू दुआइन अरीज, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, सजदे में पड़ के रोता है, ए परवरदिगार, ओ मेरे रब, मेरे हाल पे करम फरमा। जब मुसीबत टल जाती है फिर खर मस्ती करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी का वक्त आया। आप बिल्कुल नादार है, मुफलिस है, गरीब है। एक औरत ने आकर आपसे बात की कि आपकी शादी कर दी जाए। कुर्बान जाऊं, इरशाद फरमाया मेरी शादी होगी कैसे? घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, मेरे पास तो सादो सामान नहीं। वो कहने लगी ऐसी औरत से अगर निकाह हो जाए जिसके पास दौलत भी हो, सब कुछ मौजूद हो, इरशाद फरमाया मैं किस तरह से करूं? वो मुझसे भी तो मुतालबा करेगी। साहब कहने लगी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने पैगाम दिए थे, निकाह के लिए आए थे, बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिए, दौलतमंद आए, चौधरी आए, मक्के के रईस आए, बड़े बड़े कुरैश आए, लेकिन खदीजा कहने लगी ओ लोगों, तुम्हें क्या मालूम है, मैंने मुलाजिम रख के देख लिया, मैंने कारोबार करा के देख लिया, खुदा की कसम मैं चौबारे पे खड़ी थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे मेरा सामान लेकर, मेरी आंखों ने देखा बादल ने छांव कर ली थी, बादलों ने छांव की, मेरी आंखों के सामने सूरज की तपिश ज्यादा थी, हुजूर के सर पे आकर बादलों ने छांव की। और लोगों मैं तो उनके बादलों के छांव में आना चाहती हूँ। मैं गरीब बेशक है, वो यतीम है, लावारिस है, उनका कोई नहीं, मैं अपने आप को उनके कदमों पे निसार करना चाहती हूँ। चुनाचे तैयारी हुई, हुजूर ने फरमाया मैं क्या तैयारी करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब के ये अल्फाज हैं, ओ लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में तंतनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है? उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया। हज़रत खदीजा और फिर कमाल ये कि अल्लाह पाक ने उस ही माई के पेट से औलाद दी जिसकी उम्र हुजूर से दुगनी थी। आज तो अगर थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए लड़की की, फिर तो लोग फित्ता लेकर के आते हैं कि मियां नाप के देखो पहले कितनी बड़ी है। कौन ज़ौम करता है, कौन गुमान करता है? पिछले साल मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कारी साहब एक दुआ कर दे। मैंने कहा काहे की?
کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے، ہمیں ہوش نہ آیا، اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اب کوئی مانگتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو، اب لے گا کوئی نہیں۔ پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے، طہارت بڑی چیز ہے، یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں۔ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے۔ حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال، نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ گیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میرے نبی، ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے 1 دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔